All my dear students, today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 6. The name of the chapter is Weather, Climate and Adaptations. यहाँ पे वेदर, क्लाइमेट और एडेप्शंस के बारे में बताया जा रहा है। आप जानते हैं, आप रोज़ देखते हैं कि प्रतिदिन क्या होता है, वेदर का चेंजेस होता है। कभी कभी होता है सेम वेदर होता है, बट हमेशा क्या होता है, चेंज भी होती रहती है। ये तो आप जानते हैं कि सुबह होती है, फिर शाम मतलब दोपहर होती है तो वो अलग वेदर होता है उसका, फिर उसके बाद शाम होती है तो अलग उसका कंडीशन होता है, और रात होती है तो अलग तरीके का होता है। और आप जानते हैं वेदर का क्या तरीका, मतलब कि क्या सिचुएशन कहाँ है, कैसा है, कहाँ का मौसम कैसा है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन? टेलीविज़न से। हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो हमें वहाँ से उनके बारे में पता चल जाता है। तो आज हम अपने चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। वेदर, आप जानते हैं वेदर हमारा एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन होता है वही सारे जो है वेदर होते हैं। अब वेदर में टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, या रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं वेदर के। इन्हीं सबसे मिलकर क्या बनता है, एक मौसम बनता है, एक वेदर बनता है। तो जो वेदर होता है, अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सडनली आती हैं और कुछ समय के लिए होती हैं और फिर उसके बाद ये चली जाती हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं ना ये लंबे समय तक चलती हैं। अब बारिश होती है तो एक उसका टाइम पीरियड है ना, हर समय नहीं होती है बारिश। अब देख लीजिए आज का मौसम पता नहीं कैसा है, फिर कल का मौसम कैसा हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम वेदर के बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद है वेदर फॉरकास्टिंग। अब वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मतलब वेदर के लिए रिपोर्ट बनाना, तो इन सब चीज़ रिपोर्ट बनाना, उसके बारे में जानना, ये कौन करता है? साइंटिस्ट करता है। तो जो साइंटिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करता है, रिपोर्ट इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेटोओरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन ये सब इनका डिपार्टमेंट जो होता है ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट होते हैं वो इन सबको अलाउ करते हैं, या फिर ये उनका डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़ ये क्या होता है, ये सब मिलकर ही तो क्या बनाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। फिर ये अब कह रहा है कि हाउ वेदर चेंज। अब वेदर कैसे चेंज होता है, ये तो मतलब जो वेदर के डिपार्टमेंट में है, वेदर फोरकास्टिंग, वही सब जाने। तो ये होता कैसे है, मतलब जो सन की लाइट होती है, मतलब जो सन होता है, कभी कभी देखते हैं आप सन बहुत ज़्यादा ही लाइटली निकलता है तो ढेर सारी लाइट होती है, तो उस समय उस दिन क्या होती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होती है ना। फिर उसके बाद जब ज़्यादा उमस होती है तो ये तो डन है कि जब ज़्यादा उमस होती है तो किसी न किसी दिन बारिश जरूर होगी। तो क्योंकि जितना ज़्यादा लाइटनिंग होती है उतना ज़्यादा वाटर वेपर हमारे अर्थ से क्लाउड बन के मतलब क्लाउड के रूप में चले जाते हैं। तो जब क्लाउड ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो वहाँ क्या होने लगती है, रेन होने लगती है। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर को मापने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स है जिससे कि आप वेदर को माप सकते हैं। बेसिकली ये सबके पास नहीं होता है, तो ये मापने के लिए होता है। तब हमको सिर्फ टेलीविज़न पे आराम से इसका मतलब जानकारी मिल जाता है कि आज का टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो इस तरीके से हमें ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में बता रहा है। ह्यूमिडिटी क्या है कि ये एक मतलब एक मेज़र ऑफ मॉइस्चर इन एयर। मतलब जो एयर में मॉइस्चर होता है वो क्या है, जब एयर में बहुत हाई लेवल का मॉइस्चर हो जाए या फिर एयर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में वाटर हो जाए तो वो क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी होता है। आप न्यूज़पेपर में वेदर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि आज का परसेंटेज क्या है, कल का परसेंटेज क्या रहने की संभावना है, तो आपको ये भी पता चल जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमिडिटी है। तो ये भी क्या है, ये भी वेदर का एक पार्ट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्लाइमेट। अब हमारा क्लाइमेट कैसा है कैसा नहीं है इसके बारे में हमें भी जानकारी मिलती रहती है। अगले दिन हमारा क्लाइमेट कैसा रहेगा या फिर आज का दिन कैसा है हमारे दिन का क्लाइमेट, तो ये सब किसके अंदर आता है, ये भी हमारे वेदर के भी मतलब अंदर में ही आता है, वेदर और क्लाइमेट। तो ये दोनों में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट है ये भी बताया गया है कि जो वेदर होते हैं ये एक मतलब एक छोटे से एरिया में मतलब किसी सिटी में या फिर सिटी के ग्रुप में ही वेदर होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लार्ज एरिया में होता है। मे बी एक स्टेट पूरा ले ले, तो ये है इनके बीच का डिफरेंस। और जो वेदर होता है ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में हो जाता है ना। तो उनका कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा टाइम के लिए होता है। जो वेदर होता है वो हाँ ये मतलब बहुत ही सडन वे में आता है, मतलब सडनली इसका मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ये मतलब एक इसका टाइम पीरियड होता है कि ये धीरे धीरे आता है। मतलब क्लाइमेट के बारे में अधिकतर लोग को पता होता है कि अब ये क्लाइमेट आने वाला है, तो इसका एक मतलब कह लीजिए फिक्स पॉइंट होता है या फिर ये लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे द जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट्स हैं जो कि प्लेस के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर होता है, फिर प्लेस के अकॉर्डिंग उनका ये चेंजेस होता है। जैसे रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया। अब हर जगह तो स्नोफॉल हो नहीं सकता है ना। तो ये कुछ ग्राफ मतलब जियोग्राफिकल हैं फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब मतलब जो सी से डिस्टेंस में होते हैं एरिया वो काफ़ी ठंडे होते हैं, क्योंकि जो मतलब कोस्टल एरिया है मतलब किनारे पे जो जगह है या फिर वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि पानी है, तो वो जो वेपर्स हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वहाँ का जो हवा है वो ठंडा होता है। और यहीं पे देखिए फिर ओशियन करंट बता रहा है। वार्म ए ओशियन करंट जो होता है वो क्लाइमेट को वार्म और वेट बनाता है। जो कोल्ड एशियन होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लाइमेट को कोल्डर और ड्राई बनाते हैं, मतलब ड्रायर बनाते हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग ये विंड है, फिर माउंटेन्स पे उसका अलग क्लाइमेट का इफेक्शन है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर उसका अलग मतलब वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है। फिर है नेक्स्ट है एल नीनो इफेक्ट है, इन्होंने अपना इफेक्ट दिया है। फिर उसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम ह्यूमंस की वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं। जैसे कि आप देखिए जो हम बहुत ही बड़े संख्या में पेड़ों को काटते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे क्लाइमेट में, जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है। तो बहुत बड़ा रीज़न है हम एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, और जिससे कि हमारा ही नुकसान होगा। हम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो पेड़ पौधे काट के, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ले रहे हैं पेड़ पौधों से, लेकिन हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, इससे पॉल्यूशन बढ़ सकती है। एयर मतलब जो एयर चलेगी वो भी काफ़ी नुकसानदायक होगी, एसिड रेन बढ़ेंगे और फिर सॉइल पोल्यूशन तो होंगे ही। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने जो एटमॉस्फेयर है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। फिर एडप्शन इन एनिमल्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स, सॉरी टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या फिर कह लीजिए बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि इसकी वजह से वो भी काफ़ी मतलब इससे इफ़ेक्टेड हैं। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं। तो अगर उनको उस तरीके का एडप्शन या फिर क्लाइमेट्स नहीं मिलेगा तो वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे वहाँ से। और फिर है परमानेंट एडप्शन।
ये कैसा एडप्शन होता है कि ये मतलब अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से या कह लीजिए वेदर के हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे कि अच्छा एग्जांपल है, एक कैमल को ले लीजिए, ये डिजर्ट में रहता है, ये बिना पानी के भी रह सकता है, लेकिन वहीं अगर इसको पानी मिलेगा तो ये पानी को अपने बॉडी में स्टोर कर लेगा, ताकि आगे अगर उसे पानी मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो वो आराम से डिजर्ट इन्वायरमेंट में रह सकता है। फिर टेम्परेरी एडप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को या फिर प्लानट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को बदलते हैं। मतलब कि वो वहाँ से हटने लगते हैं, कहीं और जाने लगते हैं, और मतलब अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि किस तरीके से कौन कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है। ओके, ये एक तरीके का मैप है। एडप्शन इन एनिमल्स टू पोलर रीजन्स। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि स्पेशल जगह रहते हैं, जैसे कि ये पोलर रीजन में रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनका कंडीशन अलग रहता है, मतलब वो अलग तरीके से रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, तो जब वो वहाँ रहते हैं तो उनकी रहने का तरीका भी अलग होता है, प्लस उनकी बॉडी की जो क्रिएशन है वो भी अलग होती है। जैसे कि देखिए यहाँ बता रहा है कि एक पोलर बियर में किस तरीके का एडप्शन होता है। उसके पास वाइट थिक फर होते हैं, जिसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं होती है, बट वो रहेगा वहीं पे। फिर लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर वो बहुत ही फैट लेयर होती है। उसके बाद है वाइड एंड लार्ज पाव हैविंग क्लैप्स। तो उसके पास उसके जो पैर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और चलने में बड़े आसान होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल सकते हैं, स्नो पे तैर भी सकते हैं, गड्ढा भी कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ मतलब कोई भी अपने शिकार को पकड़ भी सकते हैं, और सेल्फ डिफेंस मतलब अपने आप को बचा भी सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। उनके पास अपने मतलब जो उनके दुश्मन होते हैं उनको बड़े अच्छे से वो मतलब स्मेल कर लेते हैं, जिससे वो पहचान जाते हैं कि हमारे पास ही हमारा शिकार है, जो मतलब हमारा शिकारी है जो हमें शिकार करने वाला है। फिर एडप्शन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स में भी एडप्शन होते हैं अलग तरीके के, जैसे कि वाइट फिदर्स ऑन द बेली। इनके पेट वाले हिस्से में वाइट कलर का फिदर होता है। इनकी भी थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। इनके स्किन के अंदर बड़ी मोटी सी इनकी परत होती है, जिसकी वजह से इनको भी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। फिर है स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब फीट एंड फ्लैटन फ्लिपर लाइक विंग। इनकी विंग्स जो होती हैं वो मतलब उड़ने वाली तो नहीं होती हैं। इनके जो बॉडी में होते हैं वो उनके जो मतलब वेब्ड टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े आसानी से तैर सकती हैं। और जो पेंगुइन्स होती हैं, पेंगुइन लिव इन ग्रुप एंड रिमेन ह्यूडल्ड टुगेदर। ये क्या होती हैं, ये साथ में एक ग्रुप में रहती हैं, जिसकी वजह से अपना प्रोटेक्शन भी आसानी से कर सकती हैं। फिर एडप्शन इन पोलर बर्ड। कुछ ऐसी पोलर बर्ड्स होती हैं जो कि उनमें भी एडप्शन होता है। ये भी एक्सट्रीम कोल्ड विंटर में ही रहती हैं। सॉरी, ये पोलर रीजन में रहती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंड को सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ताकि ये अपने आप को सुरक्षित रख सकें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फिर एडप्शन इन एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि उनका वो कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं हियरिंग, और बड़ी मतलब बहुत ही तेज इनकी निगाह होती है। ये अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बड़े आसानी से मतलब आपको चकमा दे सकते हैं, या फिर अपने जो हंटर होते हैं उनको अच्छे से चकमा दे सकती हैं। अब है एडप्शन इन मंकीज़। मंकीज़ में एडप्शंस हैं। फिर बफेलोज़ में एडप्शंस हैं कि वो किस तरीके से रहती हैं। वो वेट और मॉइस्ट क्लाइमेट में रहती हैं। बफेलो की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है,
कलर में, और छोटे छोटे इनमें मतलब बाल होती है इनकी स्किन में। इनकी बॉडी जो इनकी बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को, इसलिए ये हॉट डेज में भी अपने आप को मतलब बैलेंस कर लेती हैं। फिर एडेप्शन इन चमेलियंस। अब जो चमेलियन होती हैं इनकी लंबी पूंछ होती है, और ये एक तरीके के एरोबियल लिजार्ड होते हैं, और ये अपने जो इनकी आँखें जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये हर एक डायरेक्शन में अपनी आँखों को घुमा लेती हैं। इनकी बहुत मतलब लंबी सी जीभ होती है, जिसकी वजह से ये अपने इंसेक्ट्स को आराम से ही अपनी जगह बैठ के पकड़ लेती हैं और फिर वहीं बैठे बैठे खा लेती हैं। ये अपने आप को बड़े मतलब बचा के रखती हैं, और जब भी अपने शिकार को पकड़ती हैं तुरंत अपनी जीभ से उसको गोल गोल लपेट के ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो मर भी जाता है, फिर ये आसानी से उसे खा लेते हैं। फिर है एडेप्शन लिविंग टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि इंडियन एलिफेंट, राइनासोरस, टाइगर, लिपर्ड, ये सब ऐसे हैं जो कि मतलब ये सब रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और ये वाइल्ड कैटल्स हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल्स हैं। और बहुत सारे छोटे जानवर भी हैं जैसे कि मंकी, बर्ड, स्नेक, ये फ्रॉग्स वगैरह, ये क्या हैं बहुत बड़े संख्या में कहाँ रहती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर है एडेप्शन इन फीडिंग हैबिट्स। अब बहुत सारी ऐसे एडेप्शंस हैं जो कि मतलब एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स ये बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये अपने खाने को खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे निर्भर होता है, तो वो दूसरे एनिमल्स खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, तो घास फूस खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, तो वो अलग तरीके के हैं। कुछ फ्रूट्स ही खाते हैं, कुछ ब्रांच खाते हैं, तो इस तरीके से वो अपने फीडिंग को पूरा करते हैं। एडेप्शन इन लिविंग। अब वो किस तरीके से रहते हैं, जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं अधिकतर वो जानवर अपने 4 पैरों पे चलते हैं। कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, मतलब सिर्फ ट्री पे ही रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एरोबियल कहलाएंगे। कुछ मतलब ऐसे मंकीज़ हैं जो कि रेड आईज वाले होते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं मंकीज़ जिसकी लंबी पूंछ होती हैं। कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जिनके रेड आइज़ होते हैं, देखिए जैसे आप फिगर में देख सकते हैं रेड आइज़ वाला फ्रॉग है। फिर एडेप्शन इन बर्ड्स। बर्ड्स में भी एडेप्शन होते हैं। कुछ बर्ड्स मतलब अपने विंग्स से फ्लाई करती हैं, तो कुछ सिर्फ पैरों से चलती हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती हैं। तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती हैं, एरोबिरल कहलाती हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं चलती हैं, वो उड़ती रहती हैं। उनकी बॉडी काफ़ी लाइट होती है, वेट कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से आकाश में या हवा में उड़ सकती हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ के एनिमल्स ये वेस्टर्न गिट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, असम में। तो यहाँ के जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं वो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जैसे कि लायन, टेल्ड, मकाक्यों, ये सारे ऐसे हैं। और बहुत सारे जैसे ये एलिफेंट्स हैं, तो ये सब कहाँ रहते हैं, इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अब लॉन्ग टेल्ड मकाक्यो और प्रीडेड ऐप, ये मतलब जिसकी लंबी पूंछ वाला एक बंदर या फिर कह लीजिए एक लंगूर, ये अलग तरीके का बंदर है, देखिए फिगर में आपको दिख रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप का पेट जो भरते हैं वो फ्रूट, सीड या फिर ताज़ी पत्तियाँ, स्टेम्स, फ्लावर, पॉट्स, इन्हीं सब चीज़ों को खा के अपना पेट भरते हैं, और ये बहुत अच्छे ही क्लाइमेट में रहते हैं। एलिफेंट आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, और ये अपने मतलब क्लाइमेट को भी मतलब अच्छे क्लाइमेट में रहता है। इनके एक लार्ज फैन लाइक ईयर्स होती हैं, मतलब 2 कान होते हैं इनके जो कि पंखे का काम करती हैं।
ये बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होने के बाद भी अपने आप को, अपने स्किन को बहुत ही कूल रखती हैं। इनकी बड़ी सी सूंड होती है जो कि काफ़ी सेंसिबल होती है, मतलब इसमें क्या होता है, उनको सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चीज़ों को पकड़ते भी हैं खाने के लिए, फूड वगैरह। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विच इज द माइग्रेटरी बर्ड? आंसर इज Siberian crane. Second, animal live in cold region generally have fat or additional insulation. Okay. Third is a carnivore which with spreads on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found in, answer is tropical rainforest.